साथियों, जिस धरा पर हम सभी विराजमान हैं, वो धरा, वो पृथ्वी आज प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है। जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं और जितने भी भारतीय संस्कृति के ऋषि तंत्र से जुड़े हुए ऋषिगण हैं, सबकी मान्यता लगभग एक समान ही है और सबकी मान्यता यही है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ है। अथर्ववेद में मंत्र आता है, बाहुच्यता पृथ्वी द्यामि वोपरि, अर्थात जिस प्रकार हाथ से गिरी हुई वस्तु नीचे आकर के गिर पड़ती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी सूर्य से निकलकर नीचे गिर पड़ी। जिसका स्रोत ही सूर्य हो, जिसको सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, जहां प्रत्येक दिवस सूर्योदय हो रहा हो और प्रत्येक कण सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो, इसके बावजूद भी यदि ये कहा जाए कि आज ये धरती प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है, तो ये थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला वाक्य लगता है। पर प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने अपने देखने का दृष्टिकोण है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस विषय पर चिंतन किया कि ये सत्य होते हुए भी कि धरती का स्रोत सूर्य है, धरती पर जीवन सूर्य के कारण है, धरती पर ऊर्जा, धरती पर प्रकाश और धरती पर समस्त संभावनाएं सूर्य के ही कारण हैं। धरती पर निवास कर रहे प्रत्येक योनि के प्राणी, जलचर, नभचर, थलचर जितने भी हैं, सब सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद भी पूज्य गुरुदेव ने यह लिखा है कि नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। कौन सा सवेरा ले आएंगे, कौन सा उजाला ले आएंगे? अगर सामान्य बुद्धि से इस विषय पर चिंतन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी कम बुद्धि वाले ने अथवा किसी बहुत अनपढ़ ने ये बात लिख दी कि नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। पर सृष्टि का नियंता ही ये बात कह रहा हो कि नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, तो फिर ये बात विचारणीय हो जाती है कि भाई कौन से उजाले की कमी है यहाँ। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय व्यतीत होता है और भगवान सविता अरुणोदय के रूप में प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी का कण कण प्रकाशित हो जाता है। यहाँ चारों ओर उजाला ही उजाला फैल जाता है। हम हर दिन एक नए सुबह की, एक नए सवेरे की दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षी बनते हैं। उसके पश्चात भी किसी नए सवेरे और नए उजाले की आवश्यकता प्रतीत होती है। और ये नया सवेरा, नया उजाला इसलिए नहीं कह दिया गया कि यहां जीवन को संकट है। जो सवेरा है, जो उजाला है, वो जीवन के लिए तो निश्चित रूप से पर्याप्त है। पर गुरुदेव के चिंतन का एक आधार, निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि आज उजाला जीवन के लिए नहीं चाहिए, आज उजाला जीवन शैली के लिए चाहिए। यदि आज अंधकार है इस धरा पर, तो जीवन के लिए अंधकार नहीं है। यदि अंधकार है साथियों, तो यहां केवल और केवल जीवन शैली का अंधकार बढ़ता जा रहा है। समस्त ब्रह्मांड में यदि जीवन की संभावना कहीं पर विद्यमान है, कारण कोई भी हो, तो वो आज
केवल और केवल इस भूमंडल पर ही विराजमान है। ये धरती जिसमें लगभग 190 और 203 के लगभग देशों की संख्या इस धरती पर अनुमानित की गई है, उसकी गणना की गई है। और भी अगर गहराई में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि 7 द्वीपों में बटा हुआ ये पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग है। इन सप्त द्वीपों में बटी हुई ये पृथ्वी 203 से भी अधिक देशों में बटी हुई ये पृथ्वी, और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें, न जाने वैज्ञानिकों ने कौन से उपकरण का प्रयोग किया और उस उपकरण का प्रयोग करके वो ये बता देते हैं कि इस धरती का क्षेत्रफल 51 करोड़ 70 हजार किलोमीटर का है। उस 51 करोड़ 70 हजार किलोमीटर की इस धरती पे 29.2% केवल ऐसी धरती है, ऐसा भाग है जहां पर भूमि है, और लगभग 70% से अधिक हिस्सा ऐसा है जहां केवल और केवल जल ही जल है। इतने बड़े भूभाग में भी निवास करने के कारण मनुष्य अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानता। अब वो जीवन की संभावनाओं को तलाश करने के लिए धरती से ऊपर चंद्रमा तक और मंगल ग्रह तक और सूर्य तक की यात्रा करने को उतारू हो चुका है। कितनी सफलता मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर ये प्रमाणित करता है कि मनुष्य धरती पर जीवन को लेकर के संतुष्ट नहीं है, उसे कहीं अन्यत्र जीवन की संभावनाओं की आवश्यकता है। और ताजा खबर तो यह है कि जिस प्रकार से हम लोग यहां पर जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, वैसे अन्य ग्रहों पर भी रजिस्ट्री का क्रम प्रारंभ हो चुका है। कितने दिनों में आएंगे, कितने दिनों में जाएंगे, और जहां हम रह रहे हैं वहां की स्थिति को हमने ऐसा कर दिया कि यहां रहने वाला हर मन हर तन दुखी है। जहां जा रहे हैं वहां क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में ये कहने पर विवश होना पड़ता है कि शायद जो उजाला है, जो सवेरा है इस धरती पर, वो यहाँ के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उजाला, वो सवेरा जीवन को अवश्य प्रकाशित कर रहा है, पर अभी किसी और उजाले की, किसी और सवेरे की आवश्यकता है जो जीवन शैली को प्रकाशित करे। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा देता है, सूर्य का प्रकाश उजाला देता है, लेकिन वो केवल जीवन को ही साकार कर रहा है। जीवन शैली में अंधकार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जब ये अंधकार बढ़ने लगता है तब परमात्मा विवश हो जाता है अपने दिनचर्या, अपनी जीवन शैली से ऊपर उठकर इस धरती पर अवतरित होने के लिए, ताकि यहां जीवन के साथ साथ जीवन शैली को भी प्रकाशित किया जा सके। इसलिए साथियों, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम सब विचार करें कि यहां जीवन तो है, पर अब जीवन शैली मिटती चली जा रही है। आज मनुष्य की जीवन शैली को देख करके और मनुष्य के आचरण और व्यवहार को देख करके ये प्रतीत होने लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी अवश्य है। यदि हम इस स्थान पर बैठे हों और सामने से कोई पशु आ जाए तो किसी बात का कोई संदेह नहीं होगा। अगर शेर आ जाए तो व्यक्ति दावे के साथ कह सकता है कि ये शेर है। अगर कोई कुत्ता आ जाए तो व्यक्ति को पहचानने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन शैली यथावत है। वो सृष्टि के, वो प्रकृति के अनुशासन में अपना जीवन बिता रहे हैं। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को प्रकृति से ऊपर करने का प्रयत्न कर रहा है, और इसलिए यदि सामने से कोई मनुष्य आ रहा हो तो आप दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि ये मनुष्य ही आ रहा है। चोला अवश्य मनुष्य का है, पर उसके भीतर कौन बैठा है इसको जान पाना आज बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है।
अंतर्यामी व्यक्ति भी और त्रिकालज्ञ भी इस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाएगा कि वो शरीर तो मनुष्य का है, पर उसके भीतर जानवर बैठा है, कि असुर बैठा है, कि देवता बैठा है, कि स्वयं भगवान ही अवतार लेकर के आ रहे हैं, ये कहा नहीं जा सकता। और ये केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज जीवन संकट में नहीं है, आज जीवन शैली संकट में है। और जीवन शैली यदि संकट में हो जाए तो जीवन को भी बचाया नहीं जा सकता। एक दौर था, उस दौर को हम लोगों ने भी देखा है। आप तो उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, आपने भी देखा होगा कि आज से 50-60 साल पहले की ही दुनिया बहुत सुंदर थी। और केवल इसलिए सुंदर थी कि क्योंकि उन दिनों में भी जीवन शैली पर कोई खतरा नहीं था। पर आज ऐसे भी विचारकों को अपना वक्तव्य देते सुना जाता है जब वो ये कहते हैं कि यदि 50 वर्षों तक धरती पर से मनुष्य नाम के प्राणी को हटा दिया जाए तो ये धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी, और यदि अगले 50 वर्षों तक मनुष्य नाम के प्राणी को इसी धरती पर यथावत छोड़ दिया जाए तो इस धरती को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तारने वाला भी मनुष्य है और मिटाने वाला भी मनुष्य है। जीवन शैली संवर जाए, सुधर जाए तो ये जीवन दायिनी धरती हम सब के लिए माता बन जाती है। और यदि जीवन शैली बिगड़ जाए तो कॉन्वेंट में पढ़ाते ही हैं कि अर्थ इज अ प्लैनेट, धरती एक ग्रह है, और हम इस धरती को मां के स्थान पर ग्रह समझने लगते हैं। जो भाव धरती को ग्रह बना दे वो भाव शुद्ध जीवन शैली का कभी नहीं हो सकता। वो तो केवल और केवल विकृत जीवन शैली का ही प्रमाण है। आज यदि गहराई से हम चिंतन करके देखें तो हमारी जीवन शैली हमें विवश कर देती है इसी एक विषय पर चिंतन करने के लिए कि आज की मानवता किस ओर जा रही है। और आप सबका ध्यान भी इस पर आकृष्ट होना चाहिए कि हम लोग चिंतन करके देखें। 2012 का सर्वे आया, ये आज से लगभग 12-13 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। 2012 का सर्वे, और वो ये कहता है कि केवल अकेले दिल्ली राज्य में 12,000 बच्चे मर गए जिनको सांस का रोग था। विकृत जीवन शैली का प्रमाण है ये। केवल 1 वर्ष में 12,000 युवाओं का बलिदान हो गया है। उसका जिम्मेदार कोई जानवर नहीं है, उसका जिम्मेदार कोई परमात्मा की कोई शक्ति नहीं है। यदि हम गहराई में जाकर के आकलन करें तो उसका जिम्मेदार मनुष्य ही है। अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है और उसमें यह पता चलता है कि वहां 1 वर्ष में 17,28,000 विवाह हुए, और उसी 1 साल में उसी अमेरिका में 5,38,000 तलाक हुए हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि कहीं न कहीं मनुष्य की जीवन शैली विकृत हो चुकी है। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों प्रमाण हैं। और इन बातों पर जब हम सभी चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं न कहीं हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता है, और इस धरती पर फिर से हम सबको हटा करके किसी अच्छे व्यक्ति को, अच्छे वर्ग को भेजने की आवश्यकता है। आप कल्पना करके देखें कि यदि आपके पास कोई मकान हो और उस मकान को आपने किराए पर दिया हो और वो किराएदार आपके मकान की देखरेख न करता हो ठीक से, उस मकान को वो गंदा कर दे, कहीं तोड़ फोड़ दे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले तो यही करेंगे कि उस किराएदार को हाथ जोड़ करके या तो प्रेम से हटाएंगे, अगर सज्जन निकल गया तो, और अगर दमदार निकल गया तो दमदारी दिखा करके हटाना पड़ेगा। और फिर ये प्रयास होगा कि भाई कोई ढंग का किराएदार आ जाए। आजकल बहु ढंग की मिल जाए, इससे ज्यादा लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि किराएदार ढंग का मिल जाए। उसी प्रकार इस धरती पर जितने लोग हैं, अब तो भगवान भी ये सोच रहे होंगे कि इस धरती से इन बेकार के किराएदारों को हटा करके किसी योग्य किराएदार को बुलाया जाए और उनको यहां पर निवास दिया जाए। एक सामान्य ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति
उसका अपना एक सपना है कि वो गांव से बाहर निकले, शहर में जाए और शहर में एक आशियाना उसका होना चाहिए। जो शहर में है वो सोचता है कि किसी महानगर में उसकी हवेली हो जाए, जो महानगर में है वो सोचता है कि कहीं विदेश चले जाएं, और जो विदेश में है वो सोचता है कि कहीं दूसरे ग्रह पर चले जाएं। और विदेशों की हालत, उसी जीवन शैली की मैं बात करता हूं। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है कि अकेले पेरिस में 1600 क्लब ऐसे हैं जहां पर निर्वस्त्र नवयुवक और नवयुवतियां नृत्य करते हैं। जिन विदेशों की यात्रा हम करना चाहते हैं, वहां मर्यादाएं, वहां अनुशासन, वहां आदर्श, वहां सिद्धांत सब पांव तले कुचला जा रहा है, और उसकी छाप, उसकी छाया, उसकी गंध अब हमारे देश में भी प्रवेश करने लगी है। अब तक भारतीय संस्कृति को खतरा नहीं था। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले इस देश के बाहर से लोग आते थे। पर आज ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि आज भारतीय संस्कृति खतरे में है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को मिटाने वाला अब कोई बाहर से नहीं आ रहा है। अब भारतीय संस्कृति के अंग के रूप में कार्य करने वाली मंथरा ही भारतीय संस्कृति को चौपट करने पर लगी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज जीवन शैली खतरे में आ चुकी है। आप कल्पना करके देखो, पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है भौतिकवादी अध्यात्मवादी भौतिकता को अपनाएं। यदि आपने पढ़ा होगा, हमने उसमें से एक बड़ा सुंदर क्रम देखा, और उसमें यह लिखा है कि 8 साल ईसा पूर्व इस धरती पर केवल 25 लाख जनसंख्या थी। वर्तमान में जनसंख्या की बात छोड़ें, जब ईसा मसीह का समय था तो इस धरती की जनसंख्या 30 करोड़ थी, और आज इस धरती की जनसंख्या 7 अरब 700 करोड़ हो चुकी है। और इसके बढ़ने का क्रम क्या है? सर्वे ये कहता है कि 1 सेकंड में इस दुनिया में 4 बच्चे पैदा होते हैं। कितने बच्चे? 1 सेकंड में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। 1 सेकंड में 4 बच्चे। तो आप एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इसका मतलब 1 मिनट में 240 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यदि आप 240 का 60 से गुणा कर दो भैया, तो यहां निष्कर्ष ये निकलेगा कि 13,500 बच्चे हर घंटे इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। और अगर इसी को 1 साल के 1 दिन के रूप में, यानी 24 घंटे के रूप में देखा जाए, तो ये परिणाम निकल करके आता है कि इस संसार में 3,34,000 व्यक्ति प्रतिदिन पैदा हो रहा है। और विज्ञान की प्रगति ने मृत्यु दर को अवश्य रोक दिया है। मरने के बाद भी तो वेंटिलेटर पर पड़े ही रहते हैं, जब तक जेब में पैसा है और जब तक अस्पताल की पोल नहीं खुल जाती, तब तक कार्यक्रम यथावत चलता है। तो मृत्यु दर कम हो गई, पर जन्म दर को रोका नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में धरती की अपनी अनाज की क्षमता उत्पन्न करने की जितनी है उतनी ही तो रहेगी, पर प्रदूषण के कारण आज उसकी उत्पादन क्षमता भी लगभग विकृत होती चली जा रही है। हमारे यहाँ 8 प्रकार की मिट्टी इस देश में पाई जाती है, और हर मिट्टी की अपनी एक उत्पादक क्षमता है, पर अब उसकी उत्पादक क्षमता यूरिया की वजह से, खाद की वजह से, प्रदूषण की वजह से घटती जा रही है। हम लोग कम समय में, कम मेहनत में अधिक अनाज पाने के चक्कर में धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। और ये अधिक अनाज पाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की इतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है कि स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इन सब चीजों को देख करके ये प्रतीत होता है कि मैं ये कहूं कि आज जीवन सुरक्षित कह सकते हैं, पर जीवन शैली के कारण जीवन शैली बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जीवन भी खतरे में है। और जीवन शैली को ठीक करने के लिए नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाना होगा। वो कोई और लेकर के नहीं आएगा, उसके लिए हमें ही कमर कसनी होगी। वो नया सवेरा क्या है, वो नया उजाला क्या है, उसे समझने की आवश्यकता है।
इस धरती को यदि बचाना है, धरती की बात तो बहुत दूर की बात है, अपने जीवन शैली को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है। एक समय था जब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सवेरे जग जाना, पर आज जगने का कोई समय निश्चित नहीं है। आज रात्रि में सोने का कोई समय निश्चित नहीं है। हमारे यहाँ एक शब्द था निशाचर, यानी जो रात्रि में विचरण करे उसको निशाचर कहते हैं। अगर इस एक परिभाषा के आधार पर यदि हम चारों ओर दृष्टि डाल करके देखें तो मनुष्य ही कहीं नहीं दिखेगा। हमें लगता है कि शहर की सड़कों पर केवल 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ही 1 घंटे का समय ऐसा होगा जब वो सड़कें बिल्कुल सूनी हो। उसके अतिरिक्त जितने भी समय हैं, हर प्रहर में आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई विश्राम की अवस्था में हो। सब निशाचर बन चुके हैं। निशाचर किसी राक्षस को नहीं कहते, अपितु उसको कहते हैं जो निशा में, रात में विचरण करता हो। तो रात में जो विचरण करता हो उसको राक्षस की ही संज्ञा दी गई थी। और आज यदि इसी संज्ञा को पलट दिया जाए तो रात्रि में विचरण करने वाले को राक्षस न कहेंगे, पर राक्षस को उलट दें तो उसको साक्षर अवश्य कहेंगे। हर साक्षर व्यक्ति यही। बच्चों से पूछो, अगर वो देर से उठते हैं तो उनके माँ बाप उनको खुद प्रिटेंड करने के लिए लोगों से ये कहते हैं कि भाई देर रात तक तो इसने पढ़ाई की है, इसकी वजह से थोड़ा देर से उठता है। मैं भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि नींद भी तो पूरा होना बहुत जरूरी है। बोलो भाई अच्छी बात है। तो अगर वो रात तक जग करके पढ़ रहा है तो ठीक है, वो राक्षस तो नहीं है पर साक्षर है। आज साक्षर ही निशाचर बन गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, गांव का ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, गरीब हो अनपढ़ हो, उसके सोने जगने के समय में कोई विकृति नहीं आएगी। पर जो साक्षर हैं, आज उनकी तुलना हम, इसको कोई अन्यथा नहीं लेगा, पर तर्क की दृष्टि से और तथ्य की दृष्टि से और प्रमाण की दृष्टि से ये कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि वास्तव में रात में या तो राक्षस जगते हैं या तो साक्षर जगते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जगता। और यदि वो जग रहे हैं तो अब रात्रि में कोई धर्म का कार्य तो भैया होगा नहीं। क्यों? सिद्धांत तो यही कहता है कि जितने भी बुरे कार्य होते हैं वो अंधकार में ही होते हैं, अंधेरे में ही होते हैं। दिन के उजाले में कोई गलत करने से 100 बार डरता है, पर रात्रि के अंधकार में वो गलत करने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। भैया उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको रहने दें। मैं निवेदन ये कर रहा था कि दिन के प्रकाश में कोई गलत करने से 100 बार डरता है, पर रात्रि के अंधकार में वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। उसे ये लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। तो जो अनपढ़ होगा वो तो ये सहर्ष मान लेगा कि भाई देखो भगवान देख रहे हैं, गलत मत करो। लेकिन अगर कोई ये मान ले कि रात में कोई नहीं देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो साक्षर है। साक्षर व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई रात में कोई नहीं देख रहा है। उसको ये प्रतीत होता है कि रात में भगवान भी मर जाते होंगे या सो जाते होंगे। हमारे कर्मकांड में एक मंत्र आता है, जब हम लोग देव आवाहन करते हैं तो उसमें आता है सूर्य शशांक वहन नयनम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम। अर्थात सूर्य शशांक नयनम, ये सूर्य और चंद्रमा ये क्या है? ये भगवान के नेत्र हैं। कैसे कोई कह सकता है कि भाई रात में भगवान सो रहे हैं? भाई दिन में उनकी एक आंख खुली है सूर्य के रूप में, रात में एक आंख खुली है चंद्रमा के रूप में। अगर साक्षर व्यक्ति में थोड़ा सा विवेक हो तो वो ये स्वीकार करेगा कि भगवान रात में भी देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में विषय अभी भी वही है कि ये निशाचर की भांति जो जीवन शैली विकृति हो गई है, विकृत हो गई है। एक और विकृति का स्वरूप देखने को मिलता है। हमारे यहाँ एक समय हुआ करता था कि जब दूध मनुष्य पीता था, नहीं बिस्किट मनुष्य खाता था, बड़ा गौरव का विषय था। हम लोगों के भी समय में बचपन में, और आप लोगों के तो और देखा होगा आप लोगों ने कि
एक समय था जब पार्ले जी एक बहुत बड़ा ब्रांड, आज भी है, पर उस जमाने में उसकी एक अलग ही गूंज थी। हर सीरियल में एक ऐड तो पार्ले जी का आता ही था। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, याद करो बचपन वाला जो उसकी पैकेट पे छप के आता था, आज भी आता है। तो उस दूध मनुष्य पीता था, बिस्किट मनुष्य खाता था, और जितने भी मांस आदि होते थे वो पशु खाते थे। जीवन शैली की विकृति आप देखो। आज मनुष्य को जो नहीं खाना चाहिए वो मनुष्य खा रहा है, और दूध और बिस्किट कुत्तों को खिलाया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जीवन शैली में विकृति दिख रही है कि नहीं? अच्छा, जब कभी भी हम लोग अपने माता पिता के साथ मेलों में घूमने गए हैं तो दृश्य आप समझने का प्रयास करिएगा। यदि बच्चा है तो वो अपने पिता की उंगली पकड़ करके पिता के पीछे पीछे चलता है, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई बाप घुमा रहा है, बच्चे को मेला दिखाने ले जा रहा है। आज आप सवेरे अपने घर के बाहर सड़कों पर निकल करके देखो, लोग अपने घर में नव आगंतुक के रूप में सेवा पाने वाले कुकुर महाराज को घुमाने के लिए ले जाते हैं। इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है, पर दिक्कत की बात यह है, जो जीवन शैली की मैं बात कर रहा हूं और वो विकृत हो रही है, वो यहां देखने को मिलता है। क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार ये कहता है जो आगे चलेगा वो टहला रहा है, और जो पीछे होगा वो टहल रहा है। पर जब आप सवेरे टहलने और टहलाने वालों को देखें तो जो टहलने निकला था वो पीछे है, और जो टहलाने निकला था उसकी स्थिति कुछ और है। महाराज जी आगे आगे चलते हैं, वहां भाई साहब जो संचालन कर रहे थे बाबूजी, इन सब लोगों को भाई कहा, हमको महाराज कहा उन्होंने। मैं भी सोच में पड़ गया कि कहीं आते कोई गलती तो नहीं हो गई महाराज जी वाली। आदत तो अपनी भैया भैया शब्द सुनने की ही है। आप तो स्वाध्याय में भी देखते होंगे सब भैया ही कहते हैं। तो अगर हमसे कोई त्रुटि ना हुई हो तो कल से ये संबोधन हो तो थोड़ा अधिक प्रिय लगेगा। तो अब वो जो हैं कुकुर महाराज वो आगे आगे रहते हैं, और उनको टहलाने के लिए जो निकला है वो पीछे पीछे। जीवन की विकृति देखो। एक गजब की बात है, हमारे यहाँ पशुपालन में कोई बुराई नहीं थी, हमने पशुओं में गौ माता का पालन किया है। पर आप कभी भी देखें, जब कभी भी कोई किसान या कोई ग्वाला गौ को लेकर के जा रहा हो तो गाय कभी आगे नहीं जाती, गाय हमेशा पीछे ही रहती। वो जीवन शैली कुछ और थी, आज जीवन शैली कुछ और है। आज जीवन के मायने बदलते जा रहे हैं। मैंने कई बार अपनी कथाओं में कहा है कि जिस प्रकार से सब्जी बेचने वाले को, यानी सब्जी देने वाले को कहते हैं सब्जी वाला, दूध देने वाले को कहते हैं दूध वाला, पर यहां कूड़ा फेंकने वाले को कूड़ा वाला नहीं कहते, कूड़ा साफ करने वाले को कहते हैं कूड़ा वाला। ये जीवन शैली की विकृति को दर्शाता है। जो साक्षर हैं, जिनको थोड़ी देर पहले मैं राक्षस कह रहा था, वो कूड़ा फेंकते हैं, और जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जो निशाचर नहीं है, वो रात में साफ करके सोता है, और सवेरे जब जग करके आता है तो देखता है कि जितनी सफाई थी सब सत्यानाश हो गई। और सवेरे वो साफ करने वाले सफाई कर्मी को हम लोग कूड़ा वाला कहते हैं। कूड़ा वाला आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था? अगर ये दुनिया कूड़ा फेंकने वाले को कूड़ा वाला कहती तो मैं आपको सत्य कहता हूं, कभी भी सड़क पर कोई कूड़ा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये जीवन शैली की विकृति है कि जो गंदा करे वो बड़ा आदमी, जो साफ करे वो छोटा आदमी, जो मेहनत करे वो मजदूर, और जो आराम करे वो मालिक। जीवन शैली की विकृति। इससे बड़ा प्रमाण और मैं आपको क्या दूं? तो अगर सूर्योदय प्रतिदिन होने के बावजूद भी, दिन उजाला सवेरा प्रतिदिन होने के बावजूद भी, यदि पूज्य गुरुदेव ने यह कह दिया कि नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, तो संभवतः इसीलिए कहा होगा क्योंकि जीवन शैली विकृति हो रही है और सब गड़बड़ हो रहा है। जिनको कपड़े पहनने की छूट नहीं थी, आज लोग उनको कपड़ा पहना करके रील्स बना रहे हैं। आप देखो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कुत्तों को बड़े प्यारे प्यारे ड्रेस पहनाए जा रहे हैं,
उनको पहना करके ना, उनको जो है तैयार करके और बहुत बढ़िया सजा करके, घर में कोई पालतू बिल्ली हो, कोई पालतू कुत्ता हो, उसको बिल्कुल तैयार करके रखा जाता है। और आज बड़े बड़े नेता अभिनेताओं के, मैं नाम तो नहीं लूंगा, फिर ले भी लूंगा तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि हमारी बात कोई कौन सुनने वाला है। आपने देखा होगा अभी एक बहुत बड़े अभिनेता, उनके बेटी की शादी में उनका दामाद केवल निकर पहन के आया, केवल एक हाथ में शराब की बोतल लेकर के। आपको पता चली ये न्यूज? मैं बता ही देता हूं। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध नेता अभिनेता हैं, परम आदरणीय आमिर खान साहब, उनके बेटी की शादी में उनका होने वाला दामाद बोला मेरी शादी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे जाऊं। तो उस दिन ये बात मेरी समझ में आई कि अब देखो जीवन शैली विकृत हो रही है। जिनको पहनने की छूट थी वो पहनना नहीं चाह रहे हैं, और जिनको पहनने के लिए नहीं बनाया गया था आज उनको पहनाकर सेल्फी ली जा रही है। जीवन शैली की विकृति। एक जमाना था जब कपड़े इसलिए पहने जाते थे कि तन को ढका जा सके। अब समय ऐसा है कि कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि तन को दिखा सके। अपने अपने तरीके से ये जीवन शैली की विकृति है। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, ये सब जीवन शैली हम भूलते जा रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, ये हमारी जीवन शैली थी। पर आज जीवन शैली बदल गई। प्रातः काल उठे तब तो माथा नामे। आज की स्थिति ये है कि वो सायंकाल उठते हैं और माथा नवाते नहीं हैं। ऑटोमेटिक इतना लोड रहता है उनके ऊपर कि अपने आप माथा उनका झुका ही रहता है, इतना लोड रहता है। किस चीज का लोड रहता है? अब मैं एकदम स्पष्ट आपसे क्या कहूं, पर कहने का तात्पर्य यही है कि आदमी बहुत भरा हुआ है अंदर से। क्या भरा है भगवान जाने, पर फिर उसको माथा नवाना नहीं पड़ता है। उसके अपने कर्म, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपने विचार, ऑटोमेटिक उसका माथा नवा ही रहता है। ये जीवन शैली की विकृति है। इसलिए नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। इसलिए, और ये केवल और केवल तभी संभव है जब हम सब लोगों को उस नए उजाले, नए सवेरे में जगने का अभ्यास करना पड़ेगा। आप कहेंगे साहब हम लोग जगे नहीं है क्या? देखो, जीवित रहना और जीवंत रहना दोनों में अंतर है। जीवित तो वो व्यक्ति भी है जो कोमा में चला गया है, उसको कोई मृत घोषित नहीं कर सकता, पर वो जीवंत नहीं है। जीवित यहां भी सब लोग हैं, पर जीवंत वही है जिसके जीवन में ये बातें उतर जाएं, वो केवल जीवंत है, बाकी सब जीवित हैं। जो जीवन शैली जिनकी विकृत है वो जैसे तैसे जीवित हैं, पर जिनकी जीवन शैली सही है वो जीवंत है। जो प्रकृति के अनुशासन में हो, अधीन हो, उसको ही जीवंत कहेंगे। हम सब लोग जीवित हैं या जीवंत हैं, ये विचार करने की बात है। और यदि हम जीवित हैं तब तो हमारे लिए ये जो उजाला है, ये सवेरा है, ये पर्याप्त है। लेकिन यदि हम जीवंत हैं तो हमें नया सवेरा चाहिए, नया उजाला चाहिए। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएं।